हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल चौक से रोहित क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 4 है और ये लास्ट होगा और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात एक ये है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे पार्ट देखें, तब ये पार्ट की आपको वैल्यू रहेगी। क्लियर। अब हम बात करें, सबसे पहले पढ़ेंगे फोर लाइन टाउन। अब एक सवाल आता होगा, सर ये फोर लाइन टाउन क्या है? तो फोर लाइन टाउन क्या है? उबड़ खाबड़ पे बसे जगह। कैसे? जैसे मान लीजिए ये से हमारा है, तो एक यहां बस गया, फिर ये गहरा गड्ढा आ गया, फिर यहां बस गया, यहां गहरा आ गया, यहां बस गया, फिर यहां गहरा आ गया, फिर यहां, और फिर ये 2 3 4 5 और एक यहां अपन बना देते हैं। तो 6 ऐसे लाइन से जिनको बोला जाता है फोर लाइन टाउन, हर महाद्वीप पर देखने को मिलते हैं। तो पहला फोर लाइन टाउन का जो शहर आता है उसका नाम है न्यू इंग्लैंड रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड शहर कहां भाई? इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, और इंग्लैंड शहर कहां पर है आपका? यूरोप महाद्वीप पर ये इंग्लैंड देश नहीं है, ये न्यू इंग्लैंड रेंज एक शहर है जो कि यूएसए में पड़ता है यहां पर। क्लियर। और ये किसके अंतर्गत आता है? फोर लाइन टाउन, उबड़ खाबड़, मतलब ये उठी हुई जगह, फिर नीचे, फिर उठी हुई जगह, फिर नीचे, ऐसे करके ये 6 जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 6 शहर आते हैं जो कि फोर लाइन टाउन के अंतर्गत आते हैं। पहला हो गया न्यू इंग्लैंड रेंज। पहला क्या हो गया आपका? न्यू इंग्लैंड रेंज। दूसरा हो जाएगा बोस्टन। ये सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हमारा जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भी भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये बोस्टन में सूती उद्योग बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए बोस्टन की संज्ञा देते हुए हमारे अहमदाबाद को वो भारत का बोस्टन कहा जाता है। तीसरा शहर जो आ जाएगा वो है न्यूयॉर्क। पहला हो गया आपका न्यू इंग्लैंड रेंज, दूसरा हो गया बोस्टन, तीसरा हो गया न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क की कुछ खासियत है भाई। न्यूयॉर्क की आपको कुछ खासियत देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्लियर बात समझ आ गया? यूएसए की सबसे यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या वाला शहर। पहली बात तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरी बात ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। क्लियर बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वित्त राजधानी है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, फाइनेंशियल कैपिटल। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है। प्रशासनिक क्या हो जाएगी? वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरी बात क्या है भाई? ये जो है इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है उत्तर अमेरिका महाद्वीप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वित्त राजधानी है। वित्त क्या है? राजधानी है। और यह गगनचुंबी इमारतों का शहर है। गगनचुंबी इमारतों का क्या ये शहर है, मतलब बड़ी बड़ी इमारतों का शहर। गगनचुंबी इमारतों का शहर। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का शहर है। तीसरा, वित्त राजधानी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। चौथा, गगनचुंबी शहरों का ये क्या है भाई? गगनचुंबी इमारतों का शहर। क्लियर बात समझ में आ गई? या दूसरा मैंने बताया शिकागो में दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहां पर न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे बड़ा
रेलवे स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। क्या नाम है? टर्मिनल स्टेशन। क्या नाम है भाई? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन। तो पहले हमने देखा फॉल लाइन टाउन में के अंतर्गत देखा, पहला क्या आ गया? न्यू इंग्लैंड रेंज। शहर कहां पर है? यूएसए में, ये फॉल लाइन टाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा बोस्टन, जो सूती कपड़े उद्योग के लिए फेमस है, और इसी कारण से हम हमारे अहमदाबाद को, जो गुजरात की राजधानी है, गुजरात में जो शहर है अहमदाबाद, उसको क्या कहते हैं भाई? भारत का बोस्टन कहते हैं। तीसरा न्यूयॉर्क पड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दुनिया में ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला शहर है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वित्तीय राजधानी है, और ये गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन यहीं पर स्थित है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां पर विश्व का सबसे बड़ा अजब घर है, दुनिया का सबसे बड़ा। और एक और पॉइंट में काट देता हूं, यहां दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? अजब घर है। अजब घर मतलब क्या होता है? म्यूजियम है। दुनिया का सबसे बड़ा अजब घर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है, या तो यूएसए में है, अमेरिका में है, जिसका नाम है अमेरिकन म्यूजियम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल सेंचुरी। क्या है? नेचुरल सेंचुरी। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल सेंचुरी। अब बता देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा अजब घर कहां है भाई? न्यूयॉर्क में। दुनिया का सबसे बड़ा अजब घर कहां है? न्यूयॉर्क में है। अजब घर बोले तो म्यूजियम, और क्या नाम है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो पहले बात करें, पहले न्यू इंग्लैंड रेंज पढ़ लिया, दूसरा अपन ने बोस्टन पढ़ लिया। हमारे भारत के अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, सूती कपड़ों के लिए फेमस है। तीसरा न्यूयॉर्क की खासियत पहली, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये वित्तीय राजधानी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। दूसरी बात, ये गगनचुंबी इमारतों का शहर है, और यहाँ सबसे बड़ा दुनिया का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अजब घर है, मतलब म्यूजियम है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्लियर बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो शहर आता है, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट जो शहर आता है फॉल लाइन टाउन में, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट जो शहर आएगा उसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्लियर बात समझ में आ गया? नेक्स्ट जो आएगा उसका नाम क्या है? फिलाडेल्फिया। क्लियर बात समझ में आया? फिर मैं एक और पॉइंट बताने वाला हूं इसके बाद, फिलाडेल्फिया। फिर इसके बाद जो आएगा आपका नेक्स्ट, पहला हो गया न्यू इंग्लैंड रेंज, दूसरा हो गया बोस्टन, तीसरा हो गया न्यूयॉर्क, तीसरा क्या हो गया? न्यूयॉर्क। चौथा हो गया आपका फिलाडेल्फिया। फिर हो जाएगा बल्टीमोर। क्या हो जाएगा आपका? बल्टीमोर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा। तो कौन कौन से हो गए आप? फॉल लाइन टाउन में कौन कौन सा आएगा? न्यू इंग्लैंड रेंज, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी। ये कैसे ऊबड़ खाबड़ जगह पर बने हुए? ये उठा हुआ स्थान न्यू इंग्लैंड रेंज हो जाएगा, फिर नीचे हो गया, फिर बोस्टन हो जाएगा, फिर नीचे हो गया, फिर न्यूयॉर्क आ जाएगा, फिर नीचे हो गया, फिलाडेल्फिया आ जाएगा, फिर नीचे हो गया, बल्टीमोर हो जाएगा, फिर नीचे हो गया, वॉशिंगटन डीसी हो गया। वॉशिंगटन डीसी हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि वित्तीय राजधानी क्या होगी? न्यूयॉर्क। मतलब पॉलिटिकल राजधानी क्या होगी आपकी? वॉशिंगटन डीसी। और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होगी आपकी? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं। मैंने बताया कि एक अपलेशियन पर्वत पड़ता था, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अपलेशियन पर्वत की एक रेंज पड़ती थी, यहां से निकलती थी एक नदी जिसका नाम था हडसन।
ये नदी लोन द्वीप में जाकर गिरती थी, लोन द्वीप का निर्माण करती थी या लोन द्वीप के पास गिरती थी। क्लियर? इसी पर बसा हुआ है आपका न्यूयॉर्क, हडसन नदी पर बसा है और लोन द्वीप पर बसा है। नेक्स्ट बात करें, यहां से एक नदी और निकलती थी जिसका नाम था पोटोमेक। पोटोमेक नदी चेसापी की खाड़ी में जाके गिरती है। चेसापी खाड़ी वही जो तीनों ओर से जमीन किससे गिरी हो, पानी जमीन से गिरा हो, इसी पर बसा हुआ है चेसापी की खाड़ी या पोटोमेक नदी पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। तो ये तो थी यहां की खास बात, तो ये वॉशिंगटन डीसी थी। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा हवाएं, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। पहली बात करें गर्म हवा की और ठंडी हवा की, तो इसको रफ कर रहा हूं। एक पॉइंट में आपको पिछली क्लास में बताना भूल गया कि हम जैसे बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं और सिलिकॉन सिटी कहते हैं या सिलिकॉन वैली कहते हैं। शिकागो में एक जगह है, शिकागो में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी नाम है और वहां पे आईटी सेक्टर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किए जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसी सिलिकॉन पर हमारे भारत के बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली कहां पर है, सिलिकॉन घाटी कहां पर है, तो आपके सैन फ्रांसिस्को में ही है, लॉस एंजलिस के पास ही है। क्लियर बात समझ में आया? नेक्स्ट बात करें, अब बात करते हैं हवाओं की। तो मैंने बताया था एक रॉकीज पर्वत, मैंने बताया ये कनाडा है, कनाडा। पहले हम गर्म हवाओं की बात कर रहे हैं, गर्म हवाएं, गर्म पवनों की बात कर रहे हैं, गर्म हवाओं की, गर्म पवनों की बात कर रहे हैं। ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये आपका क्या है, मैक्सिको। अगर हम बात करें तो यहां पर एक श्रेणी थी रॉकीज पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी, माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वत, एक हवा चलती है जिसका नाम है सीनूक या चीनूक। क्या नाम है उसका, चीनूक या सीनूक। एक बार ये एसआई के एमपीपीएससी के पेपर में आ चुकी है और एसआई दोनों पेपर में आ चुकी है। क्लियर? चीनूक नाम है या तो सीनूक। ये एक गर्म हवा है। हम पहली गर्म हवा क्या पढ़े, चीनूक या सीनूक। यह हवा क्या करती है, पर्वत के सहारे ऊपर चलती है। ऊपर चलती है तो यहां पे बर्फ जमा होता है। क्लियर? यहां पे क्या जमा होता है, बर्फ। यहां पे बर्फ जमा होता है। ये जब ये गर्म हवा होने के कारण यहां के बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है। ठीक है, इसी कारण से ये चीनूक या सीनूक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। हिमभक्षी मतलब जैसे नरभक्षी नर को खाने वाला, वैसे हिमभक्षी हिम को खाने वाला। मतलब यह हिम को खाके पानी में बदल देती है और पानी ग्रेट लेक्स के थ्रू चला जाता है अटलांटिक महासागर में, सेंट लॉरेंस नदी के थ्रू। तो इसीलिए चीनूक या सीनूक एक गर्म हवा है। यह रॉकीज पर्वत के सहारे चलती है और रॉकीज पर्वत के सहारे चलती है तो यह बर्फ को काटती है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, हिमभक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात, जब यह बर्फ को काटी तो यहां की भूमि, जिस जमीन के ऊपर बर्फ जमी होती है, वो बर्फ कट जाता है तो यहां की जमीन ऊपर निकल आती है, जमीन दिखने लगती है और यहां मुलायम मुलायम शीतोष्ण घास की भूमियां बन जाती है। शीतोष्ण घास उगने लगती है और जिस घास को हम शीतोष्ण घास को क्या बोलते हैं, प्रेयरी के मैदान। क्या बोलते हैं, प्रेयरी के मैदान। तो याद रखें मैंने क्या बताया, चीनूक और सीनूक एक गर्म हवा है जो कि रॉकीज पर्वत के सहारे चलती है। ऊपर जाने पर यह बर्फ को काट देती है, गर्म होती है, इस कारण से बर्फ से टकराती है तो बर्फ पिघल जाती है। इसी कारण से चीनूक और सीनूक को क्या कहते हैं, हिमभक्षी पवन कहते हैं, हिमभक्षी हवा कहते हैं। और इसके बर्फ को पिघलाने से जमीन ऊपर आ जाती है और उस पर एक घास उगती है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के पास मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग है, वो भी शीतोष्ण घास मुलायम की भूमियां है। तो यहां पर जो शीतोष्ण घास मुलायम घास के जो मैदान है उनको प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए घास के मैदान को कनाडा में भी प्रेयरी के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में भी प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, एक बात और सुन लीजिए, अमेरिका सिंगल कोई देश नहीं है, कोई नाम नहीं है। अमेरिका या तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, या तो लैटिन अमेरिका होगा, या तो आपका क्या होगा भाई, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका सिंगल नाम कुछ भी नहीं है।
क्लियर, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो मैंने क्या बताया, चीनुक सीनुक गर्म हवा है जो कि रोकीज पर्वत के सहारे चलती है। ये बर्फ को काट देती है, गर्म होने के कारण बर्फ पिघल जाता है, इसीलिए इन्हें हिमबख्शी कहा जाता है। और जब हिमबख्शी का बर्फ पिघल जाता है, जमीन पे घास उग जाता है और उसे कैसी घास होती है, शीतोष्ण मुलायम घास, क्योंकि ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है। मैं आगे वाले थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है और शीत कटिबंधीय क्या होता है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो अभी ये याद रखना है, ये शीतोष्ण घास भूमिया होती है, मुलायम घास होते हैं, इनको प्रेयरी का मैदान कहते हैं। इन घास के मैदानों को प्रेयरी नाम दिया गया है। तो पूछा जाए कनाडा में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेयरी, और यूएसए में प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रेयरी में कैसी घास होती है, तो शीतोष्ण मुलायम घास होती है। कैसी घास होती है, शीतोष्ण मुलायम घास होती है। क्लियर। अभी मैं लैटिन अमेरिका भी समझाऊंगा कौन कौन सा पार्ट। जब अपन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे, तो मैं आपको लैटिन अमेरिका भी बताऊंगा, क्योंकि ये मध्य अमेरिका होता है, ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका होता है। तो पहली हवा तो हो गई चीनूक या सीनूक। फिर आती है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर ये भी कैसी हवा है, गर्म। पहली गर्म हमने क्या पढ़ी, गर्म हवा चीनूक या सीनूक। दूसरी क्या पढ़ना है, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर क्या करती है, यहां पर आंधी भरी तूफान लाती है। क्या लाती है, आंधी भरी तूफान। और ये कहां चलती है, यूएसए में चलती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलती है। कहां चलती है, यूएसए में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलती है। और ये आंधी भरे तूफान लाती है और ये गर्म हवा है। क्लियर, पहचानने को आ जाएगा इनमें से कौन सी गर्म हवा है, तो पहचान जाना। ब्लैक रोलर में हिंदी में भी लिख देता हूं, रोलर। नेक्स्ट हवा जो आएगी वो हवा का नाम है सांटा आना। सांटा आना जो हवा है वो भी क्या है, आंधी भरी धूल तूफान लेके आती है, शुष्क धूल भरी आंधी लेके आती है। और ये कहां लाती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लाती है। और ये भी यूएसए और मैक्सिको दोनों में चलती है। मैंने क्या बताया, पहली हवा आपको क्या बताई, चीनूक और सीनूक। कैसी हवा है, गर्म। दूसरी क्या बताई, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर धूल भरी आंधी लाती है, ये भी गर्म हवा और ये यूएसए में चलती है। तीसरी क्या बताई, सांटे आना, ये भी शुष्क धूल भरी आंधी लेके आती है और ये भी दक्षिणी कैलिफोर्निया अर्थात कि आपके यूएसए और मैक्सिको में चलती है। क्लियर बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ठंडी हवाओं का, शीतल हवा का। शीतल हवा की बात करें, शीतल हवा की बात करें तो पहली आती है बिलबाओ हवा। ये ठंडी हवा है, शीतल है। हमने गर्म हवा में तीन ही पढ़ी, ब्लैक रोलर, सांटा आना, चीनूक या सीनूक। क्लियर। ये जो बिलबाओ हवा है कई बार पेपर में आ चुका है, ये अलास्का में चलती है। और ये कैसी हवा है, ठंडी हवा। बिलबाओ हवा कहां चलती है, अलास्का में। इसका एक अलग से मैप बना के आप नोट बना सकते हो कहां कौन सी हवा चलती है। क्लियर बात समझ आ गई। ये कहां चलती है, अलास्का में चलती है बिलबाओ हवा। नेक्स्ट जो आपकी हवा आएगी उसका नाम है नार्दर या नोट्री। ये नोट्री या नार्दर दोनों हवाएं ठंडी है और ये कहां चलती है, यूएसए में। यहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलती है नार्दर और नोट्री। क्लियर बात समझ में आ गया। नार्दर और नोट्री कहां चलती है, आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलती है। पहली बात करें गर्म हवा, तीन पढ़ी, चीनूक या सीनूक, ब्लैक रोलर, सांटा। शीतल हवा हमने बिलबाओ हवा पढ़ी जो कि अलास्का में चलती है। नार्दर और नोट्री भी कहां चलती है, यूएसए में। अलास्का भी यूएसए का भाग है, इसको यूएसए में भी बोल सकते हो। फिर आती पेप्पा गायो। पेप्पा गायो जो हवा है, पेप्पा गायो जो हवा है वो कहां चलती है, मैक्सिको में। मैक्सिको में चलती है। पेप्पा गाओ हवा कहां चलती है भाई, मैक्सिको में चलती है। पेप्पा गाओ पहले बता दे, शीतल हवा मतलब बिलबाओ हवा जो कहां है, अलास्का में। नार्दर नोट्री दोनों पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कई बार आ चुकी, ये भी कई बार आ चुकी, ये भी। चीनूक सीनूक का तो हम बता नहीं सकते कितनी बार आ चुकी। तो हम एक बार रिवीजन कर लें। हमने गर्म हवा पढ़ी पहली, चीनूक या सीनूक, जो रोकीज पर्वत के सहारे चलती है। क्लियर। ये बर्फ को काट देती है इसलिए हिमबख्शी कहलाते हैं। इसके काटने से जमीन निकल आती है जिस पर घास उगती है, शीतोष्ण मुलायम घास, जिसको प्रेयरी मैदान कहते हैं, मुलायम घास के मैदान। दूसरी पड़ी ब्लैक रोलर, ये यूएसए में चलती है, आंधी भरी तूफान वाली हवा, गर्म हवा है।
तीसरी हमने पढ़ी सांता आना, जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में शुष्क धूल भरी आंधी लेके आती है। फिर शीतल हवा में हमने पहली पढ़ी बिलबाओ हवा, जो कि कहा यूएसए के अलास्का राज्य में चलती है। दूसरी हमने पढ़ी नॉर्दर्न या नोट्री, ये दोनों यूएसए में चलती है। और चौथी हमने पढ़ी पेप्पागायो, और ये कहां चलती है? मैक्सिको में। ये तो थी शीतल हवाएं। क्लियर? हवाएं यही उत्तर अमेरिका महाद्वीप की इतनी हवाएं हमको पढ़नी थी, फिर यही इंपॉर्टेंट और यही सारे एग्जाम में आती है। इनमें से क्वेश्चन ये आता है, बताइए इनमें से कौन सी गर्म हवा होगी, इनमें से कौन सी गर्म हवा नहीं है, कौन सी ठंड शीतल हवा होगी, कौन सी शीतल हवा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनजाति की, कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर कितनी जनजाति निवास करती है। जनजाति की बात करें तो यहां पर 4 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। कितनी प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की जनजाति, 4 प्रकार की जनजातियां यहां पे प्रकार की जनजातियां यहां निवास करती है। पहली हो जाएगी रेड इंडियन। पहली क्या होगी आपकी? रेड इंडियन होगी। दूसरी हो जाएगी इन्यूट। तीसरी हो जाएगी एस्किमो। एस्किमो, क्लियर बात समझ आ गया? एस्किमो हो जाएगी। और चौथी हो जाएगी नीग्रो। जब जनजाति पढ़ाएंगे तो ये भी किसी जनजाति के भाग होते हैं। क्लियर? तो मैं पहले बता दूं, रेड इंडियन क्या हुआ था, जब हमारे भारत की खोज हो गई थी तो हम लोगों को इंडियंस कहा गया था। क्लियर? कि इनको इंडियंस कहेंगे। पुर्तगाली ने हमारी खोज की थी, वास्को डी गामा ने। लेकिन हुआ क्या, कोलंबस भी इंडिया की खोज करने गए 1492 में। लेकिन जब कोलंबस पुर्तगाल से निकले तो वो पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका में उन लोगों ने लोगों को देखा और उन्होंने वहां को उसको भी अमेरिका को क्या समझा, हम इंडिया पहुंच गए। और उन्होंने वहां के लोगों को क्या कह दिया? रेड इंडियन। तो वो एक प्रकार की जनजाति का नाम क्या पड़ गया? रेड इंडियन पड़ गया। दूसरी जनजाति एन्यूट है, और तीसरी क्या? निग्रो। निग्रो जिनकी आंखें छोटी और सिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उन जनजाति को क्या कहते हैं? निग्रो जनजाति कहते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति आती है एस्किमो, है ना। एस्किमो की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट यही है, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति क्या होती है? बर्फ का घर बनाकर रहती है। क्या रहती है? बर्फ का घर बनाकर रहती है। बर्फ का घर बनाती है, और उस घर को, बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और दूसरी बात, इनकी एक गाड़ी होती है जिसको बोलते हैं स्टेज। इनकी एक गाड़ी होती है जिसको क्या बोलते हैं? स्लेज। और वो रेंडियर कुत्ते उनको खींचते हैं। जैसे टांगे में हम घोड़ा बांधते हैं, इनकी एक गाड़ी थी जिसका नाम था स्लेज, और स्लेज में ये क्या करते थे? रेंडियर कुत्तों का यूज करते थे। रेंडियर जनजाति के कुत्तों का यूज करते हैं। रेंडियर जनजाति के कुत्तों का यूज करते हैं। तो पहले बर्फ का घर बनाते हैं। एस्किमो कौन से घरों में रहते हैं? बर्फ के घरों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। ये अपने आने जाने के लिए स्लेज नाम की गाड़ी का यूज करते हैं, जिनको रेंडियर कुत्ते खींचते हैं, जैसे टांगा घोड़ा खींचता है, रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। क्लियर बात समझ आए? ये सिल मछली की खाल से, क्या बोला मैंने? सिल मछली की खाल और हड्डियों से नाव बनाते हैं। सिल मछली की खाल से और हड्डियों से क्या बनाते हैं? नाव बनाते हैं। और उस नाव को कहा जाता है कयाक। उस नाव को क्या कहा जाता है? कयाक। याद रखना, सिल मछली की खाल और हड्डियों से ये नाव तैयार करते हैं, और उस नाव को क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। नेक्स्ट बात, इनके हथियारों को हार्पून कहते हैं। तो हम फिर से बात कर लेते हैं कि हमने 4 जनजाति पढ़ी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। पहली जनजाति आपकी हो गई रेड इंडियन, दूसरी एन्यूट, और तीसरी नीग्रो, और चौथी कौन सी हो गई? एस्किमो। एस्किमो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, अधिकतर अलास्का साइड रहते हैं। इनके घर को इग्लू कहते हैं, बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। ये स्लेज गाड़ी का यूज करते हैं। स्लेज गाड़ी का यूज करते हैं जो कि रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। स्लेज गाड़ी का यूज करते हैं जो कि रेंडियर कुत्ते से खिंचवाया जाता है। और ये सिल और हड्डियों से क्या बनाते हैं? नाव बनाते हैं, जिसको कयाक कहते हैं। कयाक कहते हैं। ये कई बार पेपर में आ चुका है। इनके हथियार को हार्पून कहते हैं। इनके हथियार को क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं।
इनके हथियार को हम हारपून कहते हैं। ये तो अपनी जनजातियां खत्म होगी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसके चक्रवातों की बात करें, चक्रवातों की बात करेंगे। और एक बात और आती है, इसके पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, पूरे के पूरे पश्चिमी तट को, मैंने बताया पूरे के पूरे पश्चिमी तट को कॉर्डिलेरा, वेस्ट कॉर्डिलेरा कहा जाता है या ग्रेट बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट बैंक या कॉर्डिलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्डिलेरा या ग्रांड बैंक भी कहा जाता है। क्या, ग्रांड बैंक भी कहा जाता है। इसका जो पूरा का पूरा पश्चिमी तट भाग, इसे ग्रांड बैंक के नाम से भी जाना जाता है संयुक्त रूप से, या दक्षिणी पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा पूर्वी तट का जो भाग है, ये पूरा पूर्वी तट का जो भाग है, ये पूरा पूर्वी तट का जो भाग है बेटा, इसको न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात समझ में आ गया। अब बात सुनिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी में कुछ चक्रवात बार बार आते रहते हैं। तो चक्रवात बोले साइक्लोन, है ना। चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लोन। चक्रवात आते रहते हैं। पहला चक्रवात तो है हरिकेन और दूसरा है टोर्नेडो। तो दो चक्रवात हमेशा आते रहते हैं, एक तो हरिकेन हो गया, दूसरा क्या हो गया, टोर्नेडो हो गया। कौन सा हो गया, टोर्नेडो। क्लियर बात समझ में आया। तो मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं ये चक्रवात। कहां आते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में। यह पूछा जाए तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर आते हैं। मैंने बताया इसका पूरा पश्चिमी तट जो है वो ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट जो है वो आपका न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहां पे दक्षिणी पूर्व में चक्रवात आते हैं, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, जिनका नाम क्या है, हरिकेन है और टोर्नेडो है। दो चक्रवात यहां पर आते हैं। तो ये पार्ट तो बेटा यहां फिनिश होता है। कुछ पॉइंट अगर छूट भी गए होंगे तो मैं एक रिवीजन क्लास आपकी लेके आने वाला हूं लाइव, और हो सकता है कल वो आपकी लाइव क्लास रहेगी। कल या नेक्स्ट जब भी रहेगी लाइव क्लास, आपको पोस्ट के द्वारा बता दिया जाएगा, और पोस्ट के द्वारा बता दिया जाएगा लाइव क्लास के बारे में। और मैं आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करने वाला हूं। अपने चैनल का एक व्हाट्सएप लिंक बनेगी जिसमें सारी की सारी पीडीएफ भी दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए लोगों को बताइए। जो भी नए लोग इन वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके आने पिछले 3 वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक दी जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।